अस्सलाम वालेकुम विद अनदर एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन। दिस इज़ मरियम कैवान। अच्छा, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ना चीज़ें जमा करने का शौक़ होता है। अब मैं कलेक्टर आइटम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके ड्रेसिंग टेबल पे जो रेड कलर के 5-6 शेड्स पड़े हैं, जो ब्राउन्स के बहुत सारे शेड्स पड़े हैं, इसी तरीके से आपकी वार्डरोब में जो ढेरों कपड़े पड़े हुए हैं, मगर फिर भी जब आपने कहीं जाना होता है आपको लग रहा होता है कि हमारे पास तो पता नहीं कोई कपड़े हैं नहीं, हम क्या पहने। ये कश्मकश में फिर आप मुब्तला हो जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ख़रीदते ही ज़रूरत की बुनियाद पे हैं, मतलब जब जहाँ उन्होंने जाना है उस हिसाब से जो उनको अप्रोप्रिएट लगता है वो ले लेते हैं। मगर कुछ जो जहाँ अच्छा लगे उसको ले लेते हैं बग़ैर सोचे समझे कि ये हमारा स्टाइल है भी या नहीं, इसको हम पहनेंगे कहाँ। तो आज इस बात का तहिया करते हैं कि जो कुछ एक्स्ट्रा है, चाहे वो आपके ड्रेसिंग टेबल पे पड़े हैं बहुत सारी लिपस्टिक्स, फाउंडेशंस, मस्कारा में से कोई चीज़, या वो कपड़े आपकी वार्डरोब में जो शायद आपने इस सीज़न नहीं पहने, तो देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि वो आप अगले साल भी नहीं पहनेंगे, उनको निकाल दें। इसी तरीके से जो आपके कमरे में सोफ़ा या कुर्सी पे चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको भी एक दफ़ा एवेल्यूएट कर लें। ये एक छोटी सी चीज़ है जिसकी अगर आप हैबिट डाल लें तो आहिस्ता आहिस्ता होता ये है कि आपका माइंड भी डीक्लटर होना शुरू हो जाता है। आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी सोचें होंगी, बहुत सारे ऐसे शक व शुबहात होंगे, बहुत सारे ऐसे वहम होंगे जिनका आपके अभी प्रेजेंट करंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको आहिस्ता आहिस्ता लेट गो कर दें। सो लेट गो of everything that is material possession or any toxic relationship। आपकी बहुत सारी ऐसी दोस्तियां भी हमने पाली होती हैं जिसका हमें फ़ायदा कोई नहीं हो रहा होता, मगर सिर्फ नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी फैल रही होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता लेट गो ऑफ दैट। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता लेट गो ऑफ ऑल द बिलीव्स जो शायद आपको पीछे खींच रहे होते हैं, और ज़िंदगी आसान हो जाएगी क्योंकि फिर आपका इन्वायरमेंट ही वो प्रोडक्टिव सा हैप्पी इन्वायरमेंट बन जाएगा जिसको आप पसंद करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आवर गेस्ट। आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं जो कि मार्केटर हैं, शी इज़ अ कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, और अभी पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ उनकी वाबस्तगी है। सो बीइंग विद द नेशनल टेलीविज़न वो एक अलग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है। एंड देन अगेन इस तरह की पोजिशन बीइंग अ फीमेल, आई एम श्योर द डायनामिक्स आर डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। लेट्स वेलकम सबा अत्तर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मरियम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अच्छा सबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि अब तो हम फिर देखते हैं कि अगर आपने बिज़नेस डिग्री कर ली तो लोग स्पेशलाइजेशन के लिए मार्केटिंग ले लेते हैं। एक टाइम में लोग बहुत रिलक्टेंट होते थे, मतलब बहुत सारी फीमेल्स जिनको शौक़ होता भी था, उनको था कि हम कहाँ बाहर निकलें, कहाँ वर्किंग आवर्स को बैलेंस करें, तो हम HR ले लेते हैं कि एटलीस्ट यू आर सिटिंग इन द कंफर्टेबल इन्वायरमेंट इन एन ऑफिस। आपकी जर्नी कैसे, क्या माइंड में था, कैसे डिसाइड किया? अच्छा, आई वॉज नेवर a theory person, so marketing was also my second choice. मेरा जो major है basically that is in finance, so अच्छा, my right. business degree was initially in finance. Then I taught marketing and management for some time to Okay. graduates and postgraduates. Nice. तो उसके बाद जब I landed in Pakistan television mainly, तो like many other jobs इन आर कंट्री, और जो हमारे यहाँ का है एक एक environment रिवाज है, और वो उसकी तरह मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऑन जॉब सीखी, क्योंकि आई एम श्योर यू नो कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम भी है वो तो मतलब वो आपको प्रैक्टिकल उसकी ट्रेनिंग कुछ नहीं देता, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग. सो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड, बिकॉज द बेसिक थिंग वाज फाइनेंस. आई वाज गुड विद नंबर्स, मुझे थोड़ा रट्टा लगाना मुश्किल है. मुश्किल लगता था, तो वो लॉजिक के साथ हाँ. आप वो कर लेती थी। हालांकि लोगों को ये मुश्किल लग रहा होता है, बाकी में तो चलो आप अपनी क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ कर लो, यहाँ पे इफ़ यू आर रॉन्ग, You're wrong. Yeah. राइट. So, तो टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो आपने कहा कि जो आप जिस लॉट को पढ़ा रही थी, ऑब्वियसली आपके ये ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, किस तरह का हम कहते हैं ना कि एक चेंज आया है माइंडसेट में, एनर्जी में, किस तरह अच्छा, टीचिंग वाज अब तो मुझे एंशियंट हिस्ट्री लगती है कि जब मैं पढ़ा रही थी. हाउ लॉन्ग अगो वाज इट? दिस वाज अराउंड 17 years ago. अच्छा, 17 years. Yeah. Okay, nice. It has been almost 17 years that I've joined Pakistan Television. Nice. So I was teaching before that. Okay. और उसमें ऐसा था कि साथ साथ मैं अपनी डिग्री भी करी थी, और फास्ट जाती थी, सुबह में शाम में अपनी डिग्री करी होती थी. तो उनका जो पहला MBA का सेशन आया उसको ओरिएंटेशन भी मैंने दी 2006 के अंदर. अच्छा, nice. सो उस वक्त चूँकि आप खुद पढ़े होते हैं, थोड़ा सा जो है ना बैटरीज थोड़ी ज़्यादा चार्ज होती हैं एंड एवरीथिंग, सो दैट वाज इंटरेस्टिंग. बड़े बच्चों को पढ़ाना मुझे, मैं हमेशा कहती हूँ, आई डोंट नो अगर कुछ बाकी जो एकेडमिया के लोग हैं, टीचर्स हैं, वो मुझसे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे,
जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े बच्चों को पढ़ाना इज़ रिलेटिवली ईजी रादर देन छोटे बच्चों को पढ़ाना। मुझे हमेशा वो ज़्यादा वो लगता है। चैलेंजिंग लगता है। Okay. और बड़े बच्चों के साथ एक और मज़े की बात ये भी होती है कि दे कीप ऑन चैलेंजिंग यू, सो विच इज़ हाँ वो एक आपको इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है, वो वेवलेंथ मिल जाती है। आई थिंक एज गैप भी कम होता है, आप समझ सकते हैं उनकी काफ़ी सारी चीज़ें, राइट। उसके बाद फिर आपका सफ़र का आगाज़ हो गया पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ, जो अब तक माशाल्लाह से जारी है। जी, जी। अच्छा, ये अब जो आपकी आ गई, अब जैसे मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, उसकी स्ट्रैटेजीज वगैरह, इट्स अ टाइम टेकिंग जॉब। इट इज़। तो इसमें माशाल्लाह से यू मैरिड, यू हैव किड्स, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसे स्ट्राइक करें? वर्क लाइफ बैलेंस इज़ द डायलेमा ऑफ आवर लाइव्स। आई एम श्योर जितनी भी वर्किंग लेडीज़ हैं वो ये बात समझ सकेंगी, स्पेशली फैमिलीज़ के साथ और बच्चों के साथ। हम लोग तो, मुझे लगता है मरियम, मैं आप आर रियली रियली प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड के फैमिलीज़ आर सपोर्टिव। मतलब पार्टनर्स आर सपोर्टिव, फैमिलीज़ आर सपोर्टिव। आप लोगों को इस किस्म के मसाइल यूजुअली नहीं होते, हम लोगों को इस तरह के मसाइल नहीं होते जिस तरह के बहुत सारी और ख़वातीन को होते हैं कि आप एक वक्त पे घर जा रहे हैं और वो सब कुछ। हमारी टाइमिंग्स आर ऑफ टोटली, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि, मेरा ये ख्याल है कि अभी जो मैं आपसे ऑफ कैमरा बात करी थी कि जो वर्किंग मदर गिल्ट होता है, दैट मेक्स यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये भी सो और वो शुरू हो जाता है जैसे ही यू बिकम अ मदर, दैट यू नो स्टार्ट्स हवरिंग ओवर यू। ऐसे तो टाइमिंग्स, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना लेट सुबह, आप तो जानती हैं कि मीडिया थोड़ा सा रात को लेट तक चल रहा जी होता जी है। जी, तो कोशिश ये होती है कि सुबह आप जितना मार्जिन ले सकें वो लें। मेरी जो छोटी बेटी है, आई ट्राई एंड बी विद हर 12 साढ़े 12 तक, एंड देन आई गो टू ऑफिस। और फिर इवनिंग में तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेरी अटैच्ड विद द सिस्टर्स एंड माय हस्बैंड, तो शाम में फिर वो उनके साथ वो होती है। उनके बट कोई बैलेंस नहीं है कोई वर्क balance नहीं है। लाइफ। सो और कोविड के बाद मुझे लगता है कि डायनामिक्स इसलिए भी बदल गए कि ऑफिस आपके फ़ोन पे आ गए। आप जब जागते हैं आपका ऑफिस शुरू है, और जब तक आप रात में सो नहीं जाते आपका ऑफिस चलता है। अच्छा, वो ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्टिंग लॉ गया ना कि अब जो कोई भी बॉसेस हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को 5 बजे के बाद नहीं कर सकते आफ्टर लेट्स मूव ऑफिस। टू ऑस्ट्रेलिया। लेकिन टॉकिंग अबाउट रियलिटी, यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं। और स्पेशली मैं कहती हूँ जो हमारी इस तरह की फील्ड्स होती है, वहाँ पे तो आप एक काम के साथ साइमल्टेनियसली फ़ोन पे एक अलग आपकी दुनिया मीटिंग वाली चल रही होती है। Exactly. इट्स डिफिकल्ट। अच्छा, कितना ये सच है सब? क्योंकि मैं जितनी भी वर्किंग मदर्स के साथ बैठती हूँ, बड़ी आपकी कॉमन एक वो बन जाती है, जब आप काम करें, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वहाँ पे दे रिक्वायर प्रोफेशनलिज्म। फिर वो नहीं आना कि यू नो काम यूर के अ वक्त पे फीमेल, आप खातून नहीं बन नहीं सकते। बन सकते। इक्वल अपॉर्चुनिटी आस्क फॉर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए मेल कॉलीग्स की तरह, तो फिर मैं उनको काम के वक्त पे ये नहीं कह सकती हूँ कि सर मेरा बच्चा रो रहा है, तो वो आई नो आपको ये थिक स्किन डेवलप करने में सालों लग जाते हैं, ऐसे ही। बट आपको ये करना पड़ता है इफ़ यू वांट टू एक्सेल। अगर आपका कोई पैशन है, अगर आपका कोई करियर का गोल है, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, डिसीजन लेना हाँ। पड़ता अच्छा, और सब यही ना, क्योंकि हमारी एक तो मैं यही कहूँगी, फील्ड नहीं कहूँगी मैं, मुआशरा कहूँगी, ऐसा है कि जिसमें काफ़ी सारे ऐसे अफराद हैं जो उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होते हैं कि फ़ीमेल कहीं पे अपना थोड़ा सा सॉफ्ट वो दिखाएं, तो वो कार्ड प्ले करेंगे। हमने तो कहा था इनका काम नहीं है, इनसे नहीं मैनेज हो सकता, ये फैमिली के साथ ये वो, यू नो इट शुड बी अ मेल जॉब, या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में इस तरह के डायनामिक्स होते हैं। और स्पेशली आपका, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस जहाँ आप सर्वाइव करें, वी हैव हर्ड इट्स अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, मीडिया ओवरऑल इज़, हम जो ख़वातीन देखते भी हैं बहुत कम हैं, ऑफ ऑन कैमरा आपको दिख जाती हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा काम करने वाली Very टीम few, में yeah. बहुत कम, गिनी चुनी। ये क्या डायनामिक्स हैं अभी, क्योंकि आप नेशनल टेलीविज़न के साथ हैं, व्हाट इज़ द रेशियो और किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करके चला जा रहा है? मैं अगर रेशो की आपको बात बताऊं तो वो तो ये है कि बहुत सालों से यूजुअली आई एम दी ओनली वुमन अक्रॉस द टेबल व्हेन वी यू नो Sit down गेट for टुगेदर meetings, या फॉर हाँ। मीटिंग्स। सो अभी भी अगर मैं टॉप टियर की बात करूं, मतलब तो उसमें मैं
एक ही खातून हूँ, उसके बाद सेकंड टियर में शायद मुझे कोई इक्का दुक्का ख़वातीन नज़र आएँ, हाँ थर्ड टियर में आपको चंद ख़वातीन नज़र आती हैं, लेकिन उसमें भी ये होता है कि दे आर नॉट वेरी, मतलब आई फील रियली बैड अबाउट इट कि दे आर नॉट वेरी चार्ज्ड व्हेन इट कम्स टू देयर करियर्स, कि उनमें वो नहीं है कि हमें ये थर्ड टियर से सेकंड में जाना है, सेकंड से फिर फर्स्ट ईयर मैनेजमेंट का पार्ट बनना है. सो आई डोंट नो व्हाई इज़ दैट, बट आई ऑलवेज encourage women कि प्लीज़ हैव सम गोल फॉर यू, मतलब अपने लिए कुछ गोल सेट करें, बताएं खुद को कि मैं 5 साल बाद यहाँ होना चाहती हूँ. तो फिर आप कहीं पहुँचेंगे. अगर सोचेंगे नहीं, शुरू ही नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगा? फिर तो आप रोज़ आएंगे, उसी एक जॉब में रहेंगे और बस लाइफ इज़ ईजी. तो सब वही जो हम कहते हैं ग्लास सीलिंग वाला कॉन्सेप्ट, जो शायद लोग इतना ओपनली बात नहीं करते, वो एग्जिस्ट करता है. बिल्कुल करता है. टॉप मैनेजमेंट में बहुत कम खवातीन, बट देन अगेन ऐसी खवातीन लाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले और मोटिवेशन मिले, जिनको शायद लगता है कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, कम चांसेस हैं, लेकिन अगर आप डेडिकेशन दिखाएं, आप इस तरीके से हार्ड वर्क दिखाएं, आप इस तरीके से कमिटमेंट दिखाएं, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. जो मरियम आप ग्लास सीलिंग की बात करें ना, मैं जब आपको ये कह रही हूँ कि वो ख़वातीन जो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा चार्ज्ड अप नहीं हैं, उनसे आई डोंट थिंक कि मेल कॉलीग्स को कोई इनसिक्योरिटी या परेशानी होती है. ट्रू, ठीक है, उनको वो पता है आज दे आर है, नॉट कल नहीं कॉम्पिटिशन. है. एग्जैक्टली, दे आर नॉट अ कॉम्पिटिशन फॉर देम, इवन इफ दे आर देयर फॉर ईयर्स. 30 साल तक भी अगर वो वहाँ पे हैं और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मैं स्टेट ब्रॉडकास्टर की अगर बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं. सो इवन इफ दे आर ऑन अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट बेसिस, दे आर नॉट अ थ्रेट टू द मेल कॉलीग्स, बिकॉज वो अपना काम करती हैं, आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं. बट कुछ ख़वातीन जिनमें शायद मैं भी शामिल होंगी, जब वो अपने लिए गोल सेट करती हैं और जब वो ग्लास सीलिंग तोड़ने की कोशिश करती हैं, तो देन वी बिकम अ थ्रेट फॉर देम. फिर हम उनके लिए परेशानी क्रिएट कर रहे होते हैं, और फिर हम वो सेक्सिज्म फेस करते हैं, और वो डे टू डे वो जो एक हॉस्टिलिटी होती है वो फेस करते हैं. बिल्कुल इसमें कोई कहने की बात नहीं है. और मतलब उनका वही होता है कि आप एनवायरनमेंट ही ऐसा बना दो कि औरत खुद ही बैक ऑफ कर ले, मतलब वो भी बुरे नहीं बनेंगे, कोई रीज़न भी नहीं आएगा, वो खुद ही बैक ऑफ कर लेगी. अच्छा सब आपके करियर, बिकॉज माशाल्लाह से बहुत सालों पे मुहित है आपका करियर, तो कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसी लाइफ में एक, आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे, अगर आप एग्जैक्टली नहीं भी बताना चाहते किस्सा, बट देन अगेन क्या कोई ऐसा पॉइंट था जहाँ आपने खुद सोचा कि यू नो मैं इतनी कोशिश, इतनी वो क्यों कर रही हूँ? एंड आई नो, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं और मुझे बिल्कुल वो बताने में कोई परेशानी नहीं है. मैं, माय हस्बैंड, जैसे मैं कह रही हूँ कि ही इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट आई हैव. तो होता ये कि मेरे पास जब भी रफ पैचेस आते हैं, वी आर अनफॉर्चुनेटली आई एम अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो मैनेजमेंट के चेंजेस हैं दोज आर वेरी वेरी फ्रीक्वेंट. तो द करंट MD विच आई एम वर्किंग विद, वो मेरे 21वें MD हैं मेरे 17 सालों में. 17 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए. तो आप एवरेज निकाल लीजिए कि क्या बनती है. उसमें 2 साल कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग भी आए, 3 साल वाले भी आए. तो आपको हर कुछ अरसे के बाद ज़ीरो से शुरू करके अपने आप को मनवाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि जो चंद काम के लोग यहाँ पे हैं उसमें आप हैं और आप उनमें फॉल करते हैं, और जो ऐसे हैं कि जो काम नहीं करना चाहते या मतलब अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, आप उनका पार्ट नहीं. तो एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. दूसरा, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपको ये लगता है कि यार आई शुड जस्ट, कुछ नहीं होने वाला यहाँ, जस्ट गो होम, जस्ट क्विट. तो देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम्स, मेरा मियाँ हंसता है कि ये हर थोड़े अरसे बाद मेरी बेगम जो है वो इस्तीफ़ा हाथ पे लेके फिर रही होती है कि मैं रिज़ाइन कर दूँगी, बस मुझे नहीं करना अब. लेकिन ऐसे टाइम के ऊपर फिर आपका सपोर्ट सिस्टम काम आता है, और वो आपको, मतलब मुझे ये समझाया गया हर बार कि इतनी दूर आप क्विट करने के लिए नहीं आए. आपको इतना सपोर्ट आपकी फैमिली ने, हम सब ने इसलिए नहीं दिया कि आप यहाँ तक पहुँच के क्विट कर जाओ. तो फिर आप कहते हो कि नहीं, अच्छा चलो. तो एक आपको वो कांस्टेंट पुश जो माशाल्लाह से आई वुड से यू आर लकी कि आपको वो घर से ही आपके हस्बैंड से मिल जाती है. बहुत सारी ख़वातीन का अलमिया ये होता है कि वो खुद कर तो रही होती है, लेकिन जहाँ उनको कुछ अप्रिसिएशन के 2 अल्फाज चाहिए हैं, वो नहीं मिल रहे, और कॉन्स्टेंटली उनको ये कहा जा रहा होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. सो आई थिंक
दैट इज़ वन बिग फैक्टर कि आपको एक कॉन्स्टेंट सपोर्ट घर से चाहिए होती है, वो चाहे आपके पेरेंट्स की शक्ल में हो, वो चाहे आपके स्पाउस की शक्ल में हो, वो बिल्कुल चाहिए होता है। चाहिए होता है। हाँ, वही अगर आपको घर से वो मिल रहा हो कि फॉर इंस्टेंस बंदी आके कंप्लेन करिए भाई आज ये हो गया मैं सोचूं मैं छोड़ दूँ हस्बैंड, हाँ तो करने की ज़रूरत क्या थी, हाँ। हमने तो पहले ही कहा था घर को टाइम दो, बच्चों को वक्त दो, यूँ करो वो करो, तुम्हें तो शौक है। हाँ, तो क्या मोटिवेशन रहेगी। हाँ, सो यस तो- यस दैट इज़ ट्रू। तो आई एम श्योर अब जितने भी आपके पास नई जैसे मैं कहती हूँ इंटर्नशिप्स के लिए आते हैं या यंगस्टर्स आते हैं तो you're सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर देम। अच्छा सबा थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइएगा, आप जैसे आपने खुद ही बातों में तस्करा कर दिया कि बहुत मैनेजमेंट चेंजेस Yeah. होते हैं और जब आते हैं तो हमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस भी देखने को बिल्कुल मिलते हैं। ऐसे ही है। अभी रिसेंटली मैं कहूँगी जो हुआ है, आई थिंक ये काफ़ी अरसे से नहीं हुआ, काफ़ी सारे शोज़ एकदम से बंद हो गए एंड कह रहे हैं कि यू नो वी आर वर्किंग ऑन न्यू कॉन्सेप्ट्स न्यू आइडियाज़, ये क्या सूरत हाल चल रही है? So with every incoming management, there is a new vision that comes in. तो और जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेके फिर आगे बढ़ना होता है, और उसमें बहुत आपकी मैनेजमेंट का विजन मैटर करता है कि वो क्या चाह रहे हैं, चीज़ों को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। ये जो आप जिन शोज़ की बात कर रही हैं, आई एम श्योर यू नो कि पीटीवी इज़ अ वेरी वेरी पोलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड इदारा। तो यूजुअली हम उसको बहुत ज़्यादा बुरा समझ रहे होते हैं कि हम पे मतलब ये इन्फ्लुएंस अगर ना हो तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बट आई थिंक दिस टाइम अराउंड विद अतासब कमिंग इन, he himself is a youngster, so with him coming in, I think I've seen things to be different. मुझे ये लगा कि मैंने बहुत सारे, जिस तरह एमडीज़ की बात कर रही हूँ, बहुत सारे मिनिस्टर्स भी ज़ाहिर है हमने अपने टेन्योर में देखे और वो सब कुछ। सो यूजुअली हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है पॉलिटिकली। दिस टाइम अराउंड इट वाज डिफरेंट। ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने मसाइल, मैनेजमेंट ने जो अपने मसाइल शेयर किए, मिनिस्ट्री ने और मिनिस्टर साहब ने स्पेसिफिकली उसको इंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि हमें बताइए, हम आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। अच्छा, सो दिस टाइम अराउंड रादर देन पर्सनल फेवर्स की बेसिस पे नहीं, बिल्कुल ये नहीं कंटेंट की हम कह सकते हैं कि नई चीज़ों की बिकॉज तरफ ही जा रहे हैं। वांटेड थिंग्स टू चेंज, टू बी चेंज्ड, और हमने उन्हें बताया कि हमारी बहुत सारी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से, बिकॉज पीपल आर हेयर। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई आपसे मतलब आई डोंट नो इफ आई शुड से इट, बट जो जिसके भी रेफरेंस है, ही सेड आई वुड बी योर शील्ड। सो दैट इज़ अ बिग थिंग to do. So everyone who's costing you a lot and is being a liability every show, कि जिसके ऊपर सिर्फ कॉस्ट इनकर हो रही है और बॉटम लाइन जो है वो पॉजिटिव नहीं है, आप उसे बंद कर दीजिए। अच्छा, तो ये मतलब स्ट्रिक्टली इस तरह का बिजनेस ओरिएंटेड डिसीजन, बिजनेस ओरिएंटेड कंप्लीटली। ठीक है। तो आपके माइंड में तो एकदम आ जाता ना, शायद पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं तो अपनी मर्जी के लोग आ जाते हैं, जो नहीं मर्जी के होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। That is the और common फिर अगर perception. आप किसी को मतलब हटाने की कोशिश भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से आ जाता है वापस। हाँ, तो वो जो कहीं ना कहीं वाला रास्ता है, अगर वो जो पॉइंट पर्सन है, if he is giving you that much confidence, so I think that's a blessing in disguise. Yeah. Okay. So let's see and let's hope for Let's things hope for to the work best. in a better जी direction. बिल्कुल। और हमने अभी रिसेंटली कुछ 5 शोज शुरू किए हैं जिसमें हम प्राइवेट चैनल से होस्ट लेके आए हैं। आई एम श्योर यू नो पीटीवी न्यूज़ की क्या मजबूरियां हैं। हम बहुत ज़्यादा वोकल नहीं हैं और बहुत ज़्यादा सेंसेशनलिज्म नहीं करते जिस तरह से प्राइवेट चैनल्स के पास लिबर्टी होती है। तो जो होस्ट लाने का और जो उसका ऑप्शन है वो भी थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। So we've bring in good faces from the market, and we've we are launching 5 shows. So let's hope for the best. Let's hope. Okay, so इससे अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि बहुत चेंजेस आ रहे हैं और इसी तरीके से हम ओवरऑल इंडस्ट्री, नॉट जस्ट पाकिस्तान टेलीविजन बट ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो कंटेंट की स्ट्रैटेजीज, कंटेंट के डायनामिक्स बहुत चेंज हुए हैं, स्पेशली ओवर द पास्ट 5 years पोस्ट कोविड। एक बहुत हमें ट्रांजिशन देखने में मिली है। How do you see this transition and what do you see in the future? Digital is the future. उसमें तो कोई शक ही नहीं है, डिजिटल इज़ द फ्यूचर। और कंटेंट डायनामिक्स भी अगर आप देखो मरियम, तो वो इसलिए चेंज हुए हैं बिकॉज डिजिटल ने इतना एक्सपोजर व्यूअर के लिए कर दिया है। नाउ दे हैव सो मेनी opportunities, options, platforms that they can tune into, और उस पे उनको हर तरह का कंटेंट मिलता है और वो देख सकते हैं। उसमें उनको बहुत क्या कहें, मतलब
हम जो स्क्रीन पे दिखाते हैं उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। आप बहुत सारी चीज़ें एक सेंसरशिप के हवाले से, बाकी उसके हवाले से, मैं अगर सिर्फ पीटीवी की बात करूं तो हमारा तो खैर एक इंटरनल सेंसर बोर्ड भी है जो हर चीज़ को ऑन एयर जाने से पहले करता है। बट स्टिल अगर प्राइवेट चैनल्स की भी बात की जाए और ओवरऑल इंडस्ट्री की बात की जाए तो छोटी स्क्रीन के लिए हमेशा एक एडिटोरियल चेक होता है, एक पॉलिसी होती है, आप एक लिमिट में रह के चीज़ें कर सकते हैं। बट डिजिटल ऐसा कुछ नहीं है। सेंसेशनलिज्म बिकता है तो उसमें तो आप exactly एथिकल छोड़ दें। and you can do things without any boundaries, without any limitations। कोई किसी ने आपके हाथ नहीं बांधे, आपका जो दिल चाहता है आप कहिए, जो दिल चाहता है वो शूट कीजिए और अपलोड कर दीजिए। सो आपको व्यूज मिल जाएंगे। एग्जैक्टली। सो उसने जो आपका व्यूअर था ना, उसकी भी बाउंड्रीज को पुश किया है। ठीक है। तो अब उनको जब वो कंटेंट देखने की आदत है, विच इज़ वेरी वेरी, और उसका पेस डिफरेंट है, उसका डायनेमिक डिफरेंट है, उसको स्क्रिप्ट से लेके उसकी प्रोडक्शन तक, इट इज़ टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम। सो उसको अगर आप टेलीविज़न के कंटेंट से कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि 5 years, 10 years, 15 years down the road, this would be just a screen for the sports events, और ज़्यादा जो entertainment का व्यूअर है वो डिजिटल पे स्विच कर जाएगा। अच्छा, अगर स्पेशली आपसे आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन पूछूं सबा, क्योंकि आप इन चीज़ों को पर्सनली डील करी होती हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो हम वो अभी भी वो के रवायात को रखा जाएगा, तहज़ीब व तमद्दुन के दायरे में आपको सारे शोज़ भी जो जिस तरह की गुफ्तगू हो रही होती है, आपको पता है कि आप का एक फैमिली एक ओल्ड स्कूल थॉट के साथ आप लेके चल रहे हैं। बट देन अगेन जैसे आपने खुद ही कहा, डिजिटल पे नो बाउंड्रीज, नो लिमिट्स, बिल्कुल ही अलग है। बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो शायद हमें घर में बात करने में या बोलने में हिचकिचाहट होती थी, बहुत नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इस स्पेसिफिक सिचुएशन में पाकिस्तान टेलीविज़न किस तरीके से कोप अप करेगा? अब जैसे आपने कहा ना प्राइवेट चैनल्स तो चलो फिर समहाउ दे आर स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन यू नो ओल्ड स्कूल एंड वो, यहाँ से बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच को कैसे आप उस तरीके से मर्ज होते देख रही हैं? अच्छा, क्या लोगों में एक्सेप्टेंस आएगी ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न का व्यूअर? पाकिस्तान टेलीविज़न का व्यूअर अभी भी एक सर्टन तरह की चीज़ें देखना चाहता है। मतलब अगर आप बात करो, हमारी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ टेरेस्ट्रियल, और फार फ्लंग्स में रहने वाले व्यूअर्स, ऐसे लोग, मुझे लगता है कि वो इन तमाम तर चीज़ों को अगर देख भी रहे हैं और उनका एक्सपोजर भी है, तो उनमें बहुत साल का एक डेवलप किया हुआ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो सेंसिटिविटी मौजूद है जो पाकिस्तान टेलीविज़न ने ही शायद इनकलकेट की है। ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान टेलीविज़न, मुझे लगता है कि एक आप की पर्सनालिटी का पार्ट बन जाती है वो सेंसिटिविटी, कि अगर हम टीवी नहीं भी देख रहे ना और कुछ गुजरा है या कुछ जुमला गुजरा है तो आप फ़ौरन पकड़ते हैं कि भाई ओहो ये क्या हुआ। सो मुझे ये लगता है कि एक्सेप्टेंस आहिस्ता आहिस्ता आपको, एक तो नॉर्म जो आप कह रहे हो बनती जा रही है, उसके ऊपर हमें कलेक्टिवली देखना होगा। जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जो इन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, और वो स्पेशली पेमरा है या बाकी जो पीबीए है मेनली, उनको एक चीज़ आपस में बैठ के डिसाइड करना पड़ेगी कि जो कुछ चीज़ें, एक तो उर्दू लैंग्वेज के हवाले से मुझे हमेशा बहुत अफसोस होता है कि कुछ चीज़ें गलत हैं और कुछ अक्रॉस द बॉर्डर का इन्फ्लुएंस है जो बहुत नॉर्मलाइज होता जा रहा है, विच शुड नॉट बी द केस। आपने अपने बच्चों को ये सिखाना है कि ज़बान में मिलावट नहीं करनी, और उसमें आपने बिल्कुल जब उर्दू बोलनी है तो साफ़ बोलनी है, अंग्रेज़ी बोलनी है तो साफ़ बोलनी है। अच्छा, और उस आपके एंकर्स भी बैठ के उसमें इतने हिंदी के अल्फाज इस तरीके से यूज़ कर जाते हैं ना कि आप खुद 2 मिनट के लिए सोचते हो कि एक्चुअली हिंदी है या उर्दू ही है, मतलब इतने कॉन्फिडेंटली। आई मेट दिस जेंटलमैन फ्रॉम पेमरा द अदर डे, और मैं उनको ये बता रही थी, मैंने कहा कि मैंने कल एक ऐड देखा और वो टूथपेस्ट का ऐड है, और उसमें आपने बड़ी कन्वीनियंटली इजाज़त दी हुई है उनको ये अब होता क्या है कि जो मल्टी नेशनल्स हैं वो क्या करते हैं, वो रीजन की में सिर्फ ज़बान का एज लेते हुए क्या करते हैं, वहाँ का बना हुआ ऐड यहाँ चला देते हैं। ठीक है, अब उनके लिए तो कॉस्ट कटिंग होगी, लेकिन अब वो ऐड क्या कह रहा है, दांतों की सड़न, दिस दैट, विच आर नॉट पार्ट ऑफ योर डे टू डे लैंग्वेज यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब वो आपके टेलीविजन पे एक टीवीसी चलता है दिन में बहुत सारे चैनल्स पे बहुत मर्तबा, तो दैट बिकम्स अ थिंग फॉर बच्चे, उनको ये नॉर्मल है। बच्चों की जुबान पे भी वो आ जाते हैं, जिंगल्स और ऐसी टैगलाइंस तो एकदम आ जाती हैं। और ऊपर से बच्चों को जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है कि इस रीजन की वजह से जो कंटेंट लोकलाइज बहुत ज़्यादा हो रहा है यूट्यूब के ऊपर या बाकी जगहों पे, वो हिंदी में हो रहा है, तो वो मतलब बच्चे भी, मेरा मन कर रहा है, अरे भाई आपका दिल चाह रहा है
तो ये दो अलग अलग बातें हैं जिनमें डिफ्रेंशिएट करना आपके व्यूअर को और जो यंगस्टर्स हैं उनको बताना ज़रूरी है। आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान टेलीविज़न हमेशा से लेता आया है। और कुछ चीज़ें मुझे लगता है जो रेटिंग्स की एक दौड़ है और जो इवन नंबर्स, हम बहुत सारी चीज़ों पे अपनी बिज़नेस या उसको भी फोकियत नहीं देते। हम ये कहते हैं कि हमारा प्रेफरेंस ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखा सकते बीइंग पाकिस्तान टेलीविज़न कि जो स्टेट ब्रॉडकास्टर को सूट ना करती। नहीं करती हूँ, तो वो फिर बिजनेस को साइड पे रख के अपने तहजीब और इस तरह की चीज़ों का जी प्यार बिल्कुल, ज़्यादा और करना वो हमारी चॉइस होती है चॉइस होती कि मतलब फ़र्ज़ कीजिए मैं अब कुछ प्रोडक्ट्स का नाम नहीं लेती हूँ, कुछ बहुत पॉपुलर पाकिस्तानी ड्रामास, तो हमने जब इंटरनली बैठ के आपस में डिस्कस किया कि दैट वाज अ बिग हिट, दैट वाज अ बिग हिट, बट द टॉपिक वाज कंट्रोवर्शियल। तो क्या आप वो प्रोडक्ट अगर पाकिस्तान टेलीविजन के पास आती तो क्या हम दिखा सकते थे? हम नहीं दिखा सकते। अच्छा, हालांकि डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स वही हैं जो पाकिस्तान टेलीविजन के साथ भी मुंसलिक रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि इस तरह का ड्रामा, इस तरह का कंटेंट इस चैनल पे नहीं चलेगा। जब वो अपनी इस साइड की क्रिएटिविटी लेके आते हैं, ऐसे टॉपिक्स को टच करते हैं, तो वो फिर ड्रामास प्राइवेट चैनल्स पे जाते हैं। और मुझे लगता है सबा टीआरपीस तो आती हैं, नंबर्स भी जनरेट होते हैं, बज़ भी क्रिएट होती है, तो वो कहते हैं बिक रहा है। लेकिन मरियम, अगर आप ये देखो कि हर चीज़, मुझे ये लगता है कि आप कुछ भी टॉपिक उठाइए, ज़रूर लीजिए, उसका ट्रीटमेंट क्या है, दैट मैटर्स। कि आप उसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, उसके ऊपर किस तरह के जुमले लिख रहे हैं, आप उसके ऊपर किस किस्म का ट्रीटमेंट करके किस तरह के शॉट्स ले रहे हैं, दैट मैटर्स। अगर आप बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स को भी टच करते हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न ने बहुत, खुदा की बस्ती में सेंसिटिव टॉपिक्स वर अ पार्ट ऑफ दैट, बट सरबत ने किया अगर कुछ चीज़ों के अंदर सेंसिटिविटी बहुत आराम से, बड़ी सटल्टी के साथ उसको ट्रीट किया। काशिफ निसार करते हैं बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक्स, डर सी जाती है सिला, मतलब बहुत अच्छा बना। पीटीवी ने दिखाया वो, और पीटीवी एनी डे दिखा सकता है इस तरह की चीज़ कि जिसमें टॉपिक सेंसिटिव ज़रूर है, लेकिन आप वो लेकिन ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, तो वो भी फिर मैटर करती हैं। ठीक है। अच्छा, इसी से सब अगर बात करें, अब हमने थोड़ी सी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स की बात की, इसी तरह से एक्टर्स की बात करें, तो एक होता था कि एक ज़माने में जो पीटीवी के साथ एक्टर्स काम कर रहे होते थे, प्रॉपर डिसिप्लिन्ड, टाइम की पंक्चुअलिटी, अब मतलब टेक से पहले थोड़ी रिहर्सल या ये वो, हर चीज़ के लिए कोई नखरे नहीं, कोई टैंट्रम्स नहीं, कोई एटीट्यूड मसा नहीं, कोई हमारे पास डेट्स नहीं है वाले टैंट्रम्स नहीं। बट नाउ द इंडस्ट्री हैज़ चेंज्ड, मतलब देखते हैं स्पेशली कमर्शलाइज बहुत हो गई है, तो उसको कैसे देखते हैं? स्पेशली आप लोग जब बैठे होते हैं, जब डिस्कशन हो रही होती है, यहाँ पे भरमार है इस तरह के कंटेंट की जो शायद दिनों में शूट हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, हाउ डू यू सी दैट? सी हमारे यहाँ अभी भी वो प्रैक्टिसेस इन प्लेस हैं जो हुआ करती थी, रिहर्सल्स वगैरह हैं अभी भी? अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इन हाउस प्रोडक्शन है उसने अपने आप को उस तरह इवॉल्व नहीं किया, एंड इट पेन्स मी टू से दैट। उसने खुद को उन प्रैक्टिसेस के साथ जो है इन लाइन नहीं किया, मे बी, कि जिनके साथ इंडस्ट्री जो है वो अभी कर रही है। एग्जीक्यूशन अभी भी वैसी है, आप दो चीज़ें देखो, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा ये पीटीवी का है और प्रोडक्शन। सो आई थिंक कि उस एरिया में हमें काम करने की ज़रूरत है। कुछ हमारी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट्स हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं कि हमें ये सूट करता है कि हम प्राइवेट चैनल से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनी बनाई एक्वायर कर लें और वो चला लें। तो इन दैट एरिया आई थिंक पीटीवी इंटेंड्स टू वर्क ऑन, और हमें काम करना भी चाहिए, क्योंकि अगर सर्वाइवल है और अगर प्राइवेट चैनल्स के साथ कंपटीशन है और वह सब कुछ है, तो फिर आपको इन हाउस प्रोडक्शन को उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा कि जितने अभी जो न्यू कमिंग या बडिंग स्टार्स हैं वो आपके पास आएँ और आप उनको उस कमर्शलाइज्ड एनवायरनमेंट से हट के वही प्रोफेशनलिज्म और वही पंक्चुअलिटी और वही डिसिप्लिन जो है वो एज इदारा सिखाएं, कि जो कितना इंस्टीट्यूट था जहाँ से हर कोई सीख के निकलते थे, राइट? अच्छा सबा, इतना सारा काम, इतनी सारी झंझटें, इतनी सारी रोज़ की टेंशन, आज ये है, आज वो है, अब ये होना है, अब ये इवेंट्स है, अब ये ट्रांसमिशंस एंड व्हाट नॉट, इसके बाद पर्सनल मी टाइम या रिलैक्सेशन टाइम, उसके लिए क्या करती हैं?
Whenever I get some time, एक तो I am an avid watcher, तो I अच्छा। watch everything. एक तो अब since being in this business, आपको होना भी चाहिए ठीक कि है। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस तरह का कंटेंट आ रहा है, देखा जा रहा है, क्या चीज़ें नई हो रही हैं, तो एक तो आई एम इनटू दैट। ठीक है। दूसरा, जब कभी टाइम मिल जाए तो किताब पढ़ना अच्छा लगता है। दैट्स अबाउट इट। और किस तरह का जॉनरा, जैसे आपने कहा कि कंटेंट देखने का शौक है, पर्सनली मजा किसमें आता है? Everything. अच्छा, एवरीथिंग। Everything that falls under the umbrella of content, अच्छा। I would love to watch it. So एक तो वो है बहुत बहुत, और दूसरा गुड म्यूजिक। गुड म्यूजिक। अच्छा, तो इससे फिर आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, रिवाइटलाइज हो गए, एनर्जी वापस आ गई कि चले अब हम काम कर सकते हैं। या और अब भाई मुझे ये लगता है कि जब आप खुद एक मदर हैं, आपको ये पता है कि एनर्जी तो मतलब वो रिचार्ज तो तभी हो जाता है व्हेन यू एंटर होम एंड यू हग योर किड्स, तो यू आर रिचार्ज। नथिंग एल्स इज नथिंग एल्स। और विद माई किड्स, उनको ये आदत है कि मैं जब भी छोटे होते से, बड़े दोनों भी जब छोटे थे, तो हमारा जो एक है ना गपशप वाला टाइम, वो ये है कि जब मैं वापस आके किचन में होती हूँ, अच्छा। तो वो मेरे पास होते हैं और वो फिर वो अपने पूरे दिन की रूटीन और फिर मेरे पूरे दिन का जो समरी, और मैं उनसे शेयर करती हूँ, वो मुझसे शेयर। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू। और मैंने हमेशा से जो रिचार्ज लिया है वो वहाँ से लिया। तो वो बड़े मजे का, आपने जैसे कहा कि बच्चों के साथ सेशन भी लग जाता है एंड देन वो इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। मुझे लगता है Yeah. किचन वाली चीज़ों में, छोटी मोटी चीज़ों में उनको पता है कि अच्छा क्या चल रहा है, सो समहाउ दे ट्राई टू No, हेल्प। my elder kids, they're very independent, माशाल्लाह। मैंने उनको चोर्स के साथ और उस चीज़ के साथ, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा घर इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। मेरी जो छोटी वाली बेटी है उसमें, और जो मेरी सेकंड वाली बेटी है उसमें 9.5 साल का फ़र्क है। सो विद हर ऑल्सो दोज टू आर माई बिगेस्ट सपोर्ट। मैं नहीं कर सकती थी उसके साथ अगर वो दोनों नहीं उसको इतने कोऑपरेटिंग और इतने सपोर्टिंग और इतने इंडिपेंडेंट ना होते, तो तो फिर वो यंगर पेरेंट्स की तरह आई एम श्योर छोटी वाली का ख्याल बिल्कुल। अब वो छोटी वाली हैज 3 मदर्स। हाँ, वो सबसे और ज़्यादा अगर pampered। हाँ पापा को भी मिला ले तो 4। ये एडवांटेज मिलता है फिर सबसे छोटे अल्हम्दुलिल्लाह, जी, बच्चों जी। को, माशाल्लाह। अच्छा सब, अब आपने, क्योंकि हमने कहा ना कि नए डायनामिक्स आ रहे हैं, अब डिजिटल मार्केटिंग में भी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की भी बात हो रही है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान टेलीविजन ने, जो शायद बहुत अरसे से नहीं किया था, थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी काम करने की कोशिश की। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? द एक्सपीरियंस वाज गुड, लेकिन थोड़ा सा हमें इशू ये आता है मरियम, मैंने कोशिश तो ज़रूर की कि जिन एरियाज़ में हम फॉल शॉर्ट करते हैं उनमें हम थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर्स को इन्वॉल्व करें, कुछ सोशल मीडिया की तरफ, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाएं और वो सब कुछ। लेकिन इशू ये आता है कि अब आपको पता है, यू आर माशाल्लाह एन इन्फ्लुएंसर योरसेल्फ, तो आपको ये पता है कि इन्फ्लुएंसर्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गए। तो मतलब द काइंड ऑफ यू नो कमर्शियल आस्पेक्ट दे आस्क फॉर, और वो जो करते हैं अब, और उनकी बॉल गेम ही टोटल डिफरेंट है। उनको आपको अगर ऑन बोर्ड करना है तो देन यू नीड टू हैव अ प्रॉपर यू नो बजट डेडिकेटेड, और हम चूँकि सरकारी इदारा हैं तो हमें हर चीज़ के ऊपर अप्रूवल्स लेके आना पड़ते हैं। सो दैट इज़ अ चैलेंज फॉर अस, बट जितना मैं कर सकती हूँ पिछले 1 साल में कोशिश यही होती है कि डिजिटल वाली साइड को बिल्कुल इग्नोर ना किया जाए। तो समहाउ एक थोड़ा सा बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। राइट। अच्छा सब, हमने बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर ली। अब थोड़ा सा अगर विमेन बेस्ड पर्सपेक्टिव से, अब जैसे बहुत सारी ख़वातीन ने घर बैठे बैठे बहुत सारे काम करना शुरू किए हैं, उनको मार्केटिंग के हवाले से अगर आप थोड़ी बहुत टिप्स दे दें। बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनके पास आइडियाज़ होते हैं, हम खाना अच्छा बना लेते हैं, हम शायद बेकिंग कर लेते हैं, हम शायद कपड़े सी लेते हैं, बट दे डू नॉट नो हाउ टू मार्केट और हाउ टू यूज़ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर दैट पर्पज़। तो उनको कोई अगर आप थोड़ा सा गाइड कर दें तो वो क्या टिप्स होंगी? देखिए, बेसिकली सोशल मीडिया इट्सेल्फ एक बहुत एम्पावरिंग फील्ड है कि अगर वो खाना बना रही हैं कुछ, तो वो सिर्फ अगर अपने फ़ोन से ही उसको शूट कर लेती हैं और फिर उसको अपलोड कर देती हैं कहीं पे, तो आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल गेट हैंग ऑफ थिंग्स, और फिर वो पहली वीडियो जितनी बुरी होती है, मैंने ये एक फिनोमेना है ना Yes. कि पहली वीडियो जो आपने अपलोड की होती है वो इंतहाई मिजरेबल होती है, तो विच इज़ फाइन। That is the first step you took towards your amazing journey, so that's fine. ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इस बात से बिल्कुल शाये हुए मत कीजिए कि बुरा होगा,
एटलीस्ट यू वुड स्टार्ट, यू वुड टेक वन स्टेप। और दूसरी जो बात है वो ये है कि यंगस्टर्स से बात कीजिए, आपके आसपास जो आपके छोटे बहन भाई हैं जो पढ़ रहे हैं, जो मीडिया savvy मतलब सोशल मीडिया savvy ज़्यादा हैं आपसे, या आपके बच्चे हैं पर से, उनसे बात कीजिए, उनसे टिप्स लीजिए कि सोशल मीडिया savvy कैसे होना है और कैसे शूट करना है, क्या ट्रेंड्स हैं। कुछ रेफरेंसेस ढूंढ लीजिए कि जो ऑलरेडी आपकी फील्ड से रिलेटेड सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स या चैनल्स बने हुए हैं, उन पे देखिए, इंस्पिरेशन लीजिए। सो आई थिंक मेरे हिसाब से जो एक ही एडवाइस मैं दे सकती हूँ कि शुरू करने से मत घबराएं। सबसे मुश्किल काम लेकिन स्टार्ट यही ऑफ फ्रॉम समवेयर, समथिंग, ठीक है। चाहे बुरा हो, हाँ। कोई बात नहीं। अच्छा, एक वो भी आती है ना सबा कि आप जैसे सोशल मीडिया के हवाले से फिर लोगों का एक ये माइंड बना होता है कि जब तक आप अपनी तस्वीर नहीं डालेंगे, आप जब तक अपना फेस नहीं डालेंगे, तब तक आपका कंटेंट उस तरीके से नहीं बिकता। बट देन आई ऑलवेज टेल दिस टू पीपल कि अगर आपकी कंटेंट गेम स्ट्रांग हो, बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स हैं जो हमें आज भी नहीं पता इसके पीछे फेस कौन Face सा कौन है, है। लेकिन कंटेंट इतना स्ट्रांग है कि वो मरियम, आई एम रिकॉग्नाइज होता है। श्योर आपने देखे होंगे, स्पेशली जो कोरियन यूट्यूबर्स करते हैं, Yes. ASMR वीडियोस होती हैं, एंड दे रियरली शो देयर फेसेस, दे डोंट शो देयर फेसेस, बिकॉज मुझे अभी भी ये लगता है, और मैं सबको ये कहती भी हूँ, कि कोरियन इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी। हाँ। तो मतलब कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे कैरी करना है, पब्लिक में खुद को कैसे कैरी करना है, दे आर वेरी वेरी कंजर्वेटिव, और हम उससे रिलेट कर सकते हैं। सो आई थिंक हुएवर वांट्स टू डू दैट, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम सच यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, जो अपना चेहरा नहीं दिखा रहे लेकिन इतना ग्रिपिंग और इतना अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। ऐसे है ऐसे। अच्छा, हमने क्योंकि फॉरेन कंटेंट की बात की, कोरियन कंटेंट पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है, स्पेशली OTT प्लेटफॉर्म्स, जब नेटफ्लिक्स पे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे है तो लोग बहुत शौक से देखते हैं। बहुत रिलेटिबिलिटी, जैसे आपने कहा, कि मिल जाती है, वो भी क्लोज नेटेड फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट है, बहुत क्यूट सी लव स्टोरीज भी होती हैं विदाउट एनी गंद, जो हमें वो दूसरा इस साइड बॉर्डर से आते हैं ना, सीरीज का टॉपिक ही कुछ हाँ, ऐसा हाँ, है ना, हाँ। उसके अलावा आपको रेगुलर कंटेंट के अंदर कोई ऐसा सेंसरशिप नहीं मिलता, मतलब आपको टेंशन नहीं होती, अगर लगा हुआ है तो एकदम बच्चे कमरे में आ गए तो आपको पॉज करना पड़ेगा या क्या करने पर, वो नहीं होती। इस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर भी बहुत सारा फॉरेन कंटेंट आना शुरू हो गया। अभी बहुत सारे चैनल्स हैं जो टर्किश उठा के उसको डब करके चला रहे होते हैं, सीजन्स भी हो गए। फिर अब जैसे अर्तुगरुल की सीरीज़ आई, वो पाकिस्तान टेलीविजन पे भी चली, फिर एक ट्रेंड शुरू हो गया, अब उस तरह के जितने ड्रामाज है वो आपको बाकी प्राइवेट चैनल्स पे भी दिख रहे हैं। क्या लगता है, एक तो जब शुरू शुरू में आया तो लोगों को बड़े मज़े का कंटेंट लगा, और हमारे कंटेंट से, हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के डायनामिक्स से, वो हमारी ट्रीटमेंट से बहुत मुख्तलिफ, बहुत फिल्म वाला, बड़ा बड़ा बिग स्क्रीन वाला लगा, एकदम उसके पीछे भागना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता फिर कम होना शुरू हो गया। बट अभी भी आपको क्या लगता है, क्या गैप है उस कंटेंट को, क्यों हम उस तरीके से पसंद करते हैं? हमारे कंटेंट की स्टोरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारा इंडिया वाली साइड है वो भी गुनगाती है कि जो हमारा कंटेंट है, जो हमारी स्टोरी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत सॉलिड है और वो ट्रेंड करती है। तो फिर हम कहाँ लैग करें सबा? मरियम, मुझे दो बातें, एक तो जो आपने फॉरेन कंटेंट की बात की, फॉरेन कंटेंट का एक जो अचानक फीवर शुरू हुआ, आपको याद होगा, इश्क़ ममनू से। ओह यस। और दिन रात, और उन्होंने इतना उसको इनकैश किया कि दिन रात जब आप टीवी लगाते थे ना तो रिपीट हो रहा होता रिपीट था, चल ठीक है, रहा और जितनी दफ़ा रिपीट होता था लोग उतनी दफ़ा देखते थे, ख़वातीन स्पेशली, है ना। और उसका वो फीवर था कि मैंने मतलब तंदूर पे भी और हॉस्पिटल में भी और हर जगह वो लगे हुए देखा। उसके बाद वो कुछ अरसे के लिए डाई डाउन हो गया फीवर, मतलब बहुत अच्छा लगा, मेरा सुल्तान आया, फिर सब कुछ हुआ, और वो आहिस्ता 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 खत्म थोड़ा सा डाई डाउन हुआ। और उसके बाद आ गया अर्तुगरुल, ठीक है, और अर्तुगरुल वाज अ मैसिव मैसिव, इट वाज अ गेम चेंजिंग ड्रामा, आई वुड से, इन द इंडस्ट्री। इट वाज। और उससे आपने दोबारा वो जो मोमेंटम था वो गेन किया, और दोबारा लोगों को चार्ट लगी वो कंटेंट देखने की और सब कुछ। अच्छा, उसके बाद जाहिर है उस पे बेस्ड, इस्लामिक हिस्ट्री पे बेस्ड और वो सब चीज़ें, तो हर प्रोडक्ट का एक अपना स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और अर्तुगरुल वाज अ स्ट्रॉन्ग थिंग।
अभी हुआ क्या कि जब बैक टू बैक उसी फॉर्मूला को इनकैश करने की कोशिश की गई तो उसमें कुछ फ्लॉप्स भी थे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अयूबी चल रहा है बट नो बडी इज टॉकिंग अबाउट इट, नो बडी हैज़ सीन इट, नो यू हैवंट सीन, आई हैवंट सीन एनी रील्स एनी शॉर्ट्स ऑन दैट। हालांकि पीटीवी ने एक रिलेटिवली कम पॉपुलर सीरीज़ सुल्तान अब्दुल हमीद चलाई जिसका कंटेंट कोई बहुत ज़्यादा ग्लैमरस, कोई बहुत पेसी नहीं था, लेकिन उसके भी आपको कोटेशंस सुल्तान की तस्वीर के साथ और उसके साथ और रील्स और शॉर्ट्स नज़र आए थे सोशल मीडिया पे। लेकिन वो थोड़ा सा अब डाई डाउन हो रहा है, बट आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। देखें, मुझे ख़ुद ये लगता है और बड़ा स्ट्रांगली मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जहाँ हमने लोगों को अपनी रूट्स के साथ जोड़ के रखना है और उनको अपने कल्चर और अपनी वैल्यूज़ के उससे बताना है ना, वहाँ टू प्रोवाइड देम विद अ विंडो टू द वर्ल्ड इज़ ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो चाहे पाकिस्तान टेलीविज़न हो, वो चाहे प्राइवेट चैनल्स हों, या वो हमने अपने लोगों को जो हमारी मासेस हैं उनको ये बताना है कि बाहर की दुनिया किस तरह की है तो उनको वो एक्सेस देना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आई थिंक आई एम ऑल फॉर फॉरेन कंटेंट, वो चाहे टर्किश हो, चाहे कोरियन हो, चाहे आई डोंट नो ईरानियन हो या व्हाटएवर, बट वी शुड ब्रिंग सर्टेन कंटेंट जो कि हम अपनी ऑडियंस को दिखाएं। और उससे था ना हमारे फिर कुछ लोग थ्रेटन हो जाते हैं कि तो इंडस्ट्री टेक ओवर कर जाएगी, क्योंकि एकदम से जो भी नई चीज़ आती है हम लोग भागते हैं, उस फैट के पीछे भागते हैं। मुझे ना वो इनसिक्योरिटी समझ नहीं आती। उसकी वजह ये है कि एक तो गवर्नमेंट की तरफ से आप बाउंड हैं कि एक सर्टेन परसेंटेज है ऑफ फॉरेन कंटेंट दैट यू कैन शो ऑन योर टेलीविजन, उससे तो आप एक्सीड कर नहीं सकते। करते, हाँ। तो अगर वो 20% है फ़र्ज़ कीजिए या 30% है, तो इसका मतलब है कि 70% ऑफ योर कंटेंट इज़ योर होम ग्रोन थिंग, आप उससे फ़ायदा उठाइए। और बाहर के कंटेंट का आपको फ़ायदा ये भी होगा कि बहुत सारी चीज़ें आप उनकी प्रोडक्शन से सीखते भी हैं। ये भी है कि जिस लेवल की प्रोडक्शन वहाँ पे हो रही है, जिस तरह की मतलब जिस तरह का वो कंटेंट शूट हुआ होता है, आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ से स्पेशली मुझे एडिटिंग का फैक्टर बहुत वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो उससे थ्रेटन होने की बजाय उसको वेलकम करना चाहिए आई गेस, और उसको इनकरेज करना चाहिए बिकॉज, और अपना कंटेंट भी बाहर मुख्तलिफ रीजन्स में लाइसेंस करना चाहिए। मुझे लगता है कि दैट इज़ वन आस्पेक्ट के जिस पे अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, और इसी के साथ साथ अगर हम अपनी थोड़ी सी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें कि उसमें हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे। एक बिल्कुल ही बूम का टाइम था, फिर बिल्कुल ही डेड हो गई, फिर बहुत सारे सालों से हम सुनते आए कि अब रिवाइवल हो रहा है, रिवाइवल 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 रिवाइवल। देन फाइनली कुछ फिल्म्स के बाद हमने कहना शुरू किया जिस रिवाइवल की हम बात करते आ रहे थे वो अब शायद हो चुका है। हाउ डू यू सी द पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री कंटेंट वाइज? मरियम, ये मेरी ज़ाती राय है, इससे आप या कोई हाँ, भी नहीं, इख्तिलाफ कर सकता as an है, expert. बट मुझे ये लगता है कि हम जो जॉनरा है ना फिल्म का, हमारी चूँकि एक्सपर्टीज़ ड्रामा है, और आप जैसे कह रही थी कि अक्रॉस द बॉर्डर भी उसको एक्नॉलेज किया जाता है, तो हम उसमें भी ना चाह के भी या चाह के पता नहीं वो ज़रूर ले आते हैं। मुझे बहुत सारी फिल्म्स ऐसे लगती हैं कि आप ड्रामा लंबी देख रहे हैं। ड्यूरेशन का ड्रामा देख रहे हैं। तो एक तो वो है, हमारे पास फिल्म के लोग उस तरह से नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा फ्लरिश नहीं की। दूसरी बात, पूरी दुनिया में फिल्म की कास्ट और छोटी स्क्रीन की जो कास्ट है वो फ़र्क होती है। फिल्म स्टार्स आर डिफरेंट एंड टेलीविजन स्टार्स आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। तो हमारे यहाँ क्या है कि वही जो जुम्मे हफ्ते इतवार को आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, उसी को आप पैसे दे के सिनेमा हॉल में बड़ी स्क्रीन पे देखने जाते हैं, और यॉनरा भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं होता, वही ड्रामा और वही सब कुछ। तो मुझे लगता है कि आपको एक तो इसके ऊपर कोर्सेज़ कराने चाहिए। आई थिंक अगेन गवर्नमेंट को इस पे लीड लेनी चाहिए कि आप मुख्तलिफ लोगों को फ़िल्म के कोर्सेज़ करवाइए, उनको ये बताइए कि फ़िल्म और ड्रामा का फ़र्क क्या है। और फिर जो लोग फ़िल्म में काम करते हैं वो फ़िल्म
पे स्टिक करें। जाहिर है जब बहुत ज़्यादा फ्लरिश करी होगी इंडस्ट्री, जब उनके पास काम आ रहा होगा तो फिर वो सिर्फ फिल्में करेंगे। अच्छा, हमने देखा एक ज़माने में जो फिल्म स्टार्स थे, अब जैसे रीमा और शान, जो फिल्म के लोग थे वो फिल्म के ही लोग Exactly. थे और लोग उनके लिए इंतज़ार कर रहे होते थे कि कब उनकी अगली फिल्म आए तो हम सिनेमा जाके उनको देखेंगे। बिल्कुल। मतलब वो रोज़ एक्सेसिबल रात को 8 बजे आपकी टीवी पे ड्रामास में नहीं नहीं आते होते थे। तो एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये दो बातें हो गई कि आपने एक तो मतलब उसको प्रॉपर फिल्म के जॉनर को एक्सप्लोर करना है और दूसरा कास्ट जो है उसको देखना है। तीसरी बात जो मुझे लगता है वो है कॉन्टीन्यूटी, कि आप कर तो लेते हैं रिवाइवल, लेकिन रिवाइवल क्या हुआ कि चूड़ियाँ आ गई, आपने कहा रिवाइवल 5 साल के लिए, उसके बाद गायब। फिर कुछ और आ गया, 2 फिल्में आई, 3 आ गई होंगी, वो क्या जवानी फिर दियानी, पंजाब नहीं जाऊंगी, ये वो, फिर गायब। ऐसे ही। फिर उसके बाद 3 साल के डिले से या जिस भी डिले से मौला जट आती है, अब उसके बाद फिर सन्नाटा है। सो द कॉन्टीन्यूटी वी नीड इज़ द की। जब तक वो नहीं होगा, ये रिवाइवल फिर हर 2-4 साल के गैप पे होता मतलब रहेगा। हम वही प्रोसेस ऑफ रिवाइवल कह देंगे, लेकिन रिवाइवल एक्चुअली फिर नहीं आप उसको कह सकते। एग्जैक्टली। तो फॉर दैट यू नीड टू कीप योर सिनेमाज वार्म। आपको ये करते रहना पड़ेगा कि आपने फिल्में बनानी और वो फिर कॉन्टीन्यूटी के साथ रिलीज़ भी हों। जैसे देखें आप अक्रॉस द बॉर्डर की अगर आप देखें, वो तो वहाँ पे तो खैर एक अलग ही क्रेज़ है एवरी फिल्म का। फोर्टनाइट दैट्स अ न्यू मूवी। या सो एवरी फ्राइडे। अच्छा सर, इन द वेरी एंड अगर मैं आपसे पूछूं, आज हम जितनी मर्जी बात करें, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे प्रोग्राम्स अब हो गए, मीडिया स्टडीज़, टीवी बीडीएम के हवाले से, ब्रॉडकास्ट, डिजिटल, सब कुछ चल रहा है, बट अभी भी लोग ना, कुछ स्पेशली लड़कियां प्रैक्टिकली इस फील्ड में आने में थोड़ा सा हिचकिचा रही होती हैं। शायद खुद अगर वो एंथुसियास्टिक हों भी तो एक वो फैमिली प्रेशर रहता है कि यू नो इन द लॉन्ग रन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन दिस इन्वायरमेंट। मीडिया इतना अनप्रडिक्टेबल सा है और फ्लेक्सिबिलिटी इशूज़ एंड एवरीथिंग। क्या सजेशंस, क्या टिप्स उन यंगस्टर्स के लिए जो रिसेंटली ग्रेजुएट करना चाह रहे हैं, करने वाले हैं, या उस डिसाइसिव पॉइंट पे हैं कि हम मीडिया की फील्ड चूज़ करें या ना करें? देखिए सिर्फ मीडिया नहीं, हर फील्ड में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। हमारे यहाँ जो एक इम्प्रेशन है ओवरऑल, वो सिर्फ मीडिया के हवाले से नहीं, वो ओवरऑल ही वर्किंग वुमेन के लिए है कि माहौल अच्छा नहीं है, तो बेटे तुम टीचिंग कर लेना, है ना। नथिंग अगेंस्ट टीचिंग, मैंने खुद की हुई है और वो है, इट इज़ अ वेरी वेरी good field and I encourage girls and boys to pursue that. लेकिन अगर आपको उसका लेकिन शौक अगर नहीं आपका है, एप्टीट्यूड है कि आप मीडिया में जाना चाहते हैं और फिर आपको टीचर बनने का मशवरा दिया जा रहा है, तो दैट्स योर टाइम टू थिंक अबाउट इट। और एज लॉन्ग एज आपको पता है कि आपने अपना काम कैसे करना है, आपका जो गोल है, आपकी जो डायरेक्शन है वो क्लियर है, तो जस्ट फॉलो दैट, गो फॉर इट। मैंने जैसे पहले कहा, और मुश्किल होती है बिल्कुल, इसमें आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें बच्चों से, लेकिन वो हर फील्ड में होती है। ठीक है, वो सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री में मुश्किल नहीं है, वो हर जगह पे मुश्किल है। तो आई थिंक वो कीजिए, वो मुश्किल उठाइए जिसमें आपका दिल खुश रहे, दिल खुश सो डू व्हाटएवर यू। तो चैलेंज वो उठाएं जिसमें आपको दिल से ये पता हो कि ये फैसला आपका अपना है और आप ये करना चाहते थे। ठीक है, गो फॉर दैट, गो फॉर दैट। और फिर अगर आप एक दफ़ा शुरू कर लें तो फिर आई एम श्योर कोई आपको नहीं रोक सकता। यस, चैलेंजेस आते हैं, जैसे आपने खुद कहा, आपके अभी तक लाइफ में ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ आप कहती बस आई एम गिविंग अप, लेकिन फिर वही है कि आपने करते रहने और ज़िंदगी का सफ़र चलता रहता है। और जो भी नए बच्चे हैं, यंगस्टर्स, गर्ल्स एंड बॉयज़, प्लीज़ एक बात की रोज़ तस्वीर किया करें, एक लफ्ज़ अपनी गिरा से बांध लें, उसका नाम है ग्रिट। कीप डूइंग इट, डू नॉट गिव अप। कि ग्रिट जो होती है वो लाइफ में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो वट एवर यू डू इट कंसिस्टेंटली, राइट। That is अच्छा the सब most थोड़े से ना बहुत जो मैं पर्सनली फील करती हूँ जब इंटर्नशिप्स के लिए भी लोग आते हैं, तो बहुत अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इतना सैलरी पैकेज भी आपको बिल्कुल शुरू में ही मिल जाए, इतना काम भी ये डेजिग्नेटेड नहीं है तो ये है, तो अच्छा अब हमने क्या, मतलब इस माइंडसेट के साथ। तो जो मुझे याद पड़ता है, जब जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया था, जब हम करे थे, तो इस तरह का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हम शुक्र कर लेते थे किसी ने हमें इंडक्शन। और देखो उसमें ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और उनको जो मुझे लगता है जो पहली चीज़ समझ के आना पड़ेगा ना, वो ये है कि
जो भी काम आपको कहा जाए वो आपने करना है, आप किसी चीज़ पे ये नहीं कह सकते ये मेरा काम नहीं। नहीं है, ट्रू। तो यहाँ पे आप किसी एक काम के लिए नहीं आ रहे होते। इन मीडिया यू आर डूइंग एवरीथिंग एवरी डे। मुझे आज भी अगर बहुत बेसिक कॉपी राइटिंग भी करनी पड़ती है तो आई डू इट। और मैंने सारी ज़िंदगी यही किया है कि अगर आपको मतलब कुछ भी काम है तो आप खुद से उठ के कर सकते हैं। दैट इज़ ओनली हाउ यू सर्वाइव एंड यू एक्सेल। हाँ हाँ हाँ। सो एक्सेल करने का तरीका ये नहीं है कि आप कहें कि भाईजान मैं तो ये काम नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, हाँ। स्पेशली इसमें आपको ऑलराउंडर होना, आपको सेट का भी पता होना चाहिए, आपको लाइट्स का भी पता होना चाहिए, आपको प्रोडक्शन, पैनल, एवरीथिंग, एडिटिंग, ये सारी चीज़ें जब और वो तक पहले दिन नहीं आएंगी हाँ, आपको, आहिस्ता टाइम आहिस्ता, से आएंगी। हाँ। लेकिन ये है कि सीखने की कोशिश ज़रूर करें। ये मत कहें कि ये ग्लास उठाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है या वो नहीं है। कुछ मतलब बी ए प्रोफेशनल, डू वट एवर यू आर असाइंड टू डू। और अगेन फॉर द गर्ल्स हु वांट टू जॉइन हियर, काम के वक्त पे खातून नहीं बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस यस। वो कहते हैं ना, जब आप अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट पे हैं देन यू आर स्ट्रिक्टली You are प्रोफेशनल। strictly, you are professionals. There are no genders to a professional, भाई। आप एम्प्लॉई हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, आप उस वक्त खातून या साहब देखिए, नहीं। आप सैलरी सेम एक्सपेक्ट कर रहे होते, तो अब तो आपको नहीं होता ना कि मैं फीमेल हूँ तो चलो ठीक है मुझे सैलरी भी कम दे दो, लेकिन मेरे से एक्सपीरियंस, आपको सैलरी उस डेजिग्नेशन के लिए जो है वो वही आपको चाहिए, मिलेगी। चाहे वो मेल है या फीमेल है। बिल्कुल। बट देन अगेन जब आपने अपने मसाइल लेके जाने तो आपके फीमेल वाले, फीमेल कार्ड वाले मसाइल, तो वो करना छोड़ दें। इट्स वेरी हार्ड, लेकिन करना पड़ता है। एंड देन यू हैव एग्जाम्पल्स जो इसको सक्सेसफुली कर रही हैं, और इसी तरीके से एक बैलेंस स्ट्राइक हो सकता है। थैंक यू सो मच सबा, इट वाज वेरी इंसाइटफुल, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी। थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you once again for having me. This is it from this episode. Inshallah, we'll see you next week with another guest. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.